बाय बर्थ ही हम बहुत सारी बीमारियों से घिरे होते हैं। पैदा होते ही कभी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। पर ये जो बीमारियां हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, ये ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। अगर हम इसके अच्छे से क्योर करें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और बेसिकली हमारे जीन में इनकॉर्पोरेट नहीं होती। बट दूसरी तरफ ही कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो बेसिकली हमारे जीन में इनकॉर्पोरेट होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि वो बेसिकली हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमें ठीक करना हो तो इसी के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोफ्यूजन एक्स। आई एम योर एजुकेटर नेहा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जीन थेरेपी इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। अगर हम बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करें तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, वो बेसिकली हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में दो टाइप्स के होते हैं और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए, राइट। अब देखो ये जो बेसिकली डीएनए होता है स्टूडेंट, सपोज करो ये क्या है, ये डीएनए है। डीएनए में पता है कि किससे मिलकर बना होता है, डीएनए मिलकर बना होता है बेसिकली जीन से, राइट। अब देखो ये जो जीन होती है ना, ये जीन हमारे बेसिक कह सकते हैं फंक्शनल सेगमेंट्स होती है क्या, डीएनए की। और जब इन जीन्स का ही आप कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनता है एमआरएनए। और जब इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो बनता है क्या, एक प्रोटीन, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में क्या करेगा, यही प्रोटीन हमारी बॉडी में काम करवाएगा या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन क्या कर रहा है, ये प्रोटीन हमारा इंसुलिन में काम कर रहा है या इंसुलिन बना रहा है, राइट। अब देखो ये इंसुलिन की जो इन्फॉर्मेशन थी, इस इंसुलिन को बनाने की इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारे किस में थी, डीएनए के पास थी। और डीएनए में भी क्या चीज के पास थी, इन जीन्स के पास थी। अगर सपोज कर लो ये जीन अभी क्या है, ये जीन अभी नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं हुआ है, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ, इट इज अ नॉर्मल जीन। तो जैसी बात है यहाँ पे जो प्रोटीन भी बनेगा वो भी हमारा कैसा होगा, वो भी हमारा फंक्शनल प्रोटीन होगा जो कि आगे चल के कोई ना कोई फंक्शन करेगा, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे दूसरा डीएनए भी है। अब इस डीएनए में जो जीन है जो कि आगे चल के कोई फंक्शनल प्रोटीन बनाने वाला था, वो जीन सपोज करो कि यहाँ पे क्या हो गया, डिफेक्टिव हो चुका है। तो ये जो इतना सा पोर्शन है इस डीएनए का, ये क्या हो गया, ये बेसिकली हमारा डिफेक्टिव हो चुका है। अगर ये डिफेक्टिव हो चुका है तो जैसी बात है क्या कहलाएगा, ये अब कहलाएगा स्टूडेंट डिफेक्टिव जीन, ठीक है। अगर ये डिफेक्टिव जीन है तो जैसी बात है आगे चल के जो एमआरएनए कोड करेगा वो भी हमारा कैसा होगा, वो भी हमारा होगा डिफेक्टिव एमआरएनए। और हो सकता है कि ये जो डिफेक्टिव एमआरएनए है आगे चल के दो कंडीशन शो करे, या तो डिफेक्टिव एमआरएनए हमारा कोई डिफेक्टिव प्रोटीन कोड करे या तो कोई भी प्रोटीन कोड ना करे। तो सपोज कर लो यहाँ पे जो फंक्शनल प्रोटीन था, फंक्शनल प्रोटीन आपका कुछ ऐसा था, ठीक है। पर यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट डिफेक्टिव प्रोटीन बना है, ये डिफेक्टिव प्रोटीन कुछ ऐसा है, दिस इज अ डिफेक्टिव प्रोटीन। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी प्रोटीन ना बने, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफेक्टिव प्रोटीन बना है, ये डिफेक्टिव प्रोटीन हमारे बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन तो शो करेगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन शो करेगा वो कोई डिफेक्टिव फंक्शन ही शो करेगा, ठीक है, या कोई फंक्शन शो भी नहीं करेगा। अब ये जो प्रोटीन जिस चीज को भी आगे चलकर बना रहा था, सपोज कर लो कि ये प्रोटीन आगे चलकर इंसुलिन को बना रहा था, अब हमारी बॉडी में क्या होगा, इंसुलिन नहीं बनेगा, राइट। या कोई ये प्रोटीन आगे चलकर किसी एंजाइम को कोड कर रहा था, हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं बनेगा। अगर वो एंजाइम नहीं बनेगा हमारी बॉडी में, या फिर वो एंजाइम जो बनेगा वो डिफेक्टिव एंजाइम बनेगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या होगी, कोई ना कोई डिजीज तो होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो एंजाइम हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज का ब्रेक डाउन करवाते हैं, राइट। अब जिस भी चीज का ये एंजाइम ब्रेक डाउन करवा रहा था, अब वो उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, और अगर उस चीज का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे सेल के अंदर एक्यूमुलेट होती जाएगी। और अगर वो हमारे सेल के अंदर हद से ज्यादा एक्यूमुलेट होती चलेगी तो जाहिर सी बात है आगे चल के कोई ना कोई वो प्रॉब्लम कॉज करेगी ही करेगी, ठीक है, और वो कोई ना कोई डिजीज का रूप लेगी। तो अब हमें ये क्या करना है, ये जो यहाँ पे डिफेक्टिव जीन था, अगर हम इस डिफेक्टिव जीन को ही ठीक कर दें तो हमारा क्या होगा, डिफेक्टिव एमआरएनए नहीं बनेगा, हमारा नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। नॉर्मल प्रोटीन बनेगा तो हमारा एंजाइम भी बनेगा, एंजाइम बनेगा तो जिस चीज का ब्रेकडाउन करवा रहा था उस चीज का ब्रेकडाउन भी वो करवाएगा, ठीक है। तो यही क्या होता है, इस डिफेक्टिव जीन को, यहाँ पे जो डिफेक्टिव जीन था स्टूडेंट्स, इस डिफेक्टिव जीन को हम जो अगर ठीक कर सकते हैं वही हम क्या करते हैं, इसी को हम ठीक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। उम्मीद करती हूँ कि जीन थेरेपी के एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, ठीक है।
तो देखो बेसिकली जो सबसे फर्स्ट जीन थेरेपी यूज करी गई थी ना, वो एक एडीए डेफिशिएंसी के ऊपर करी गई थी। अभी एडीए डेफिशिएंसी है क्या? एडीए डेफिशिएंसी का मतलब है कि यहाँ पे जो एडीए है ना, ये एडीए क्या है? एक तरीके का एंजाइम है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस एडीए डेफिशिएंसी के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखो एडीए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एडीए का मतलब होता है हमारा एडिनोसिन डीअमीनेज, विच इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, राइट। अब ये क्या है? ये एंजाइम ना हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करवाता है, और वो मॉलिक्यूल बेसिकली टॉक्सिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और वो टॉक्सिक मॉलिक्यूल क्या है? वो टॉक्सिक मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी में एडिनोसिन। तो इस एडिनोसिन का ब्रेकडाउन हमारा ये एडीए एंजाइम करवाता है। पर अब क्या होगा, अगर एडीए की डेफिशिएंसी हो गई तो जाहिर सी बात है इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? ये हमारे सेल के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मॉलिक्यूल है एडिनोसिन, वो क्या है? एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। अगर वो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है तो अल्टीमेटली क्या करेगा? कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा ही करेगा, राइट। तो देखते हैं बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है। सो एडी डेफिशिएंसी इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि हमारे जीन के अंदर है, ठीक है, जो कि क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। क्यों? कैसे वीक करता है? तो बेसिकली ये जो है ना, ये हमारा एडी डेफिशिएंसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, और उस इम्यून सिस्टम में हमारे टी लिम्फोसाइट्स पे बहुत असर पड़ता है, जो कि क्या है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स होते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत तरीके के इम्यून सेल्स होते हैं। उस इम्यून सेल्स में एक टी लिम्फोसाइट भी होता है, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो बेसिकली क्या होता है? हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और उस इम्यून सिस्टम में हमारे बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। अभी जो एडी डेफिशिएंसी हुई थी, जैसी बात है, अगर ये कोई एंजाइम है तो इस एंजाइम को कोई ना कोई हमारा जीन कोड करेगा। तो जिस जीन के म्यूटेशन की वजह से एडी डेफिशिएंसी हुई थी, वो जीन ही क्या है? वो जीन ही हमारा एडीए जीन है। मींस यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पे सिंपल सा ये चीज हुई है कि यहाँ पे क्या था? एक एडीए का जीन था, ठीक है, जो कि आगे चल के क्या बना रहा था? एडीए का एमआरएनए बना रहा था। और ये एडीए का जो एमआरएनए बन रहा था, ये आगे चल के क्या कर रहा था? ये एडीए हमारा प्रोटीन बना रहा था, और ये एडीए प्रोटीन क्या कर रहा है? ये आगे चल के हमारे एंजाइम्स बनाते हैं, एडीए एंजाइम। क्योंकि जैसी बात है हमें पता है जो एंजाइम होता है, एंजाइम भी क्या होता है? एंजाइम भी एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम अब क्या कर रहा था? ये जो एंजाइम बन रहा था, ये एंजाइम आगे चल के हमारे सेल के अंदर जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल था एडिनोसिन, उसका ब्रेक डाउन करवा रहा था। ये चीज हो रही थी। पर अब एडीए की डेफिशिएंसी क्यों हो गई? क्योंकि ये जो एडीए का जीन था ना, ये एडीए का जीन हमारा डिफेक्टिव था, ठीक है। अगर ये डिफेक्टिव है तो एंजाइम नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में जो एडिनोसिन है वो क्या होंगे? वो एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसकी वजह से क्या हो रहा था? इसकी वजह से बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कह सकते हो वीक हो रहा था। सो व्हेन एडीए एंजाइम एक्टिविटी इज लो और एब्सेंट ड्यू टू द जेनेटिक म्यूटेशन, जब एडीए एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एब्सेंट हो गया, लो हो गई, तो हमारी बॉडी में एडिनोसिन क्या हो गया? वो एक्यूमुलेट होने लगा, जिसकी वजह से क्या हो गया? जिसकी वजह से हमारे इम्यून सेल्स अफेक्ट होने लगे। कौन से इम्यून सेल्स? डेवलपिंग इम्यून सेल्स। और जो हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स डेवलप्ड होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो बेसिकली हमारे होते हैं बोन मैरो में, लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू में होते हैं डेवलप्ड, या बोन मैरो में होते हैं। अभी जो डेवलपिंग इम्यून सेल है ये अफेक्ट होने लगे, तो इसकी वजह से हमें क्या होगी? एक डिजीज कॉज होगी, जिसको हमने क्या बोला? SCID मींस सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो कि क्या होता है? एक डिजीज होती है जिसमें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो फंक्शनल नहीं होता, और हमें कोई भी बीमारी बहुत इजीली हो जाएगी। तो देखो अभी तक हमने एडी डेफिशिएंसी में क्या पढ़ा स्टूडेंट? एडी डेफिशिएंसी में अभी तक हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या है? ये एडीए मींस एडिनोसिन डाइअमीनेज एक एंजाइम है, ठीक है। और ये एंजाइम क्या हो रहा है? ये एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं बन रहा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जा रहा है, राइट। इम्यून सिस्टम क्या हो जा रहा है? इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जा रहा है। और ये जो वीक इम्यून सिस्टम होता है ना, ये एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं SCID मींस सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। और जिसमें क्या होता है? जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शनल नहीं रहता, ये था। और ये इसी बेसिकली इसी एडीए डेफिशिएंसी पे हमने सबसे फर्स्ट अपनी क्या करी थी? सबसे फर्स्ट अपनी जीन थेरेपी ट्राई करी थी।
और ये जो डिजीज हुई थी ना, ये डिजीज बेसिकली क्या होती है, 4 साल की चाइल्ड को हुई थी, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट जीन थेरेपी करी थी। तो यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो सबसे फर्स्ट जीन थेरेपी करी थी वो किस पे करी गई थी, एक 4 साल की गर्ल पे करी गई थी, और जिसमें क्या था हमारा बेसिकली एडीए एंजाइम, क्या था, एडीए एंजाइम डिफेक्टिव था। और ये जो एडीए एंजाइम डिफेक्टिव है, इसकी वजह से हमारा इम्यून सेल वीक हो जाता है या इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और अल्टीमेटली में SCID हो जाता है, मीन्स सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, तो देखो अब ये जो जीन थेरेपी करी गई है, ये जीन थेरेपी में हमें क्या है, उस डिफेक्टिव जीन को, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, ये डिफेक्टिव एडी एंजाइम को बना रहा है या एंजाइम बना ही नहीं रहा है, उस जीन को ठीक करना है। ठीक है, तो वो देखो कैसे होगा। तो देखो बेसिकली जीन थेरेपी करते कैसे है, ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारा है बोन मैरो। तो हम बोन मैरो में से क्या करते हैं, बोन मैरो में से बेसिकली हम टी लिम्फोसाइट्स को निकाल लेते हैं, राइट, क्योंकि हमारे टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। हमने क्या करा, इस बोन मैरो में से टी लिम्फोसाइट्स को निकाल लिया बाहर। अब इस टी लिम्फोसाइट्स को ना बेसिकली हमने क्या करा, इस टी लिम्फोसाइट को यहाँ पे हमने कल्चर करवाया। तो यहाँ पे किसको कल्चर करवाया, ये लिम्फोसाइट हमारा कल्चर है। लिम्फोसाइट कल्चर से क्या मतलब है, लिम्फोसाइट कल्चर से मतलब है कि हमने यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स को ग्रो करवाया है। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक नॉर्मल जीन लिया है किसी हेल्दी पर्सन में से। ये जो टी लिम्फोसाइट्स हमने बेसिकली लेते हैं, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ से लेते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली हमने लेते एक पेशेंट में से, जिसको क्या है, जिसको बेसिकली वो एडीए का डिसऑर्डर था, ये जिसमें क्या है डिफेक्टिव जीन था। ठीक है, और उस ये जो टी लिम्फोसाइट्स है इसको हमने कल्चर करवाया है। अब हमने क्या करा, एक जीन लिया, ये सपोज कर लो यहाँ पे ये क्या है, ये एक जीन है, और ये जीन कैसा है, ये जीन हमारा बेसिकली हेल्दी जीन है। ठीक है, अब इस हेल्दी जीन को क्या करा, इस हेल्दी जीन को बेसिकली हमने एक वेक्टर में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो वेक्टर है, वेक्टर क्या है स्टूडेंट, ये वेक्टर हमारा वायरल वेक्टर है, वायरल वेक्टर। तो इस वायरल वेक्टर में बेसिकली हमने क्या करा, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल जीन डाल दिया। अब हमने यहाँ पे वायरल वेक्टर क्यों लिया, तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे अगर ये नॉर्मल जीन मुझे अब इस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करना है, सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पेशेंट है। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर मुझे कोई जीन, अपना नॉर्मल जीन डालना है, तो मैं ऐसे ही नहीं डालूंगी, मुझे उसके लिए कोई ना कोई चीज चाहिए होगी। जैसे कि जब आपने देखा होगा, आपके अंदर कोई भी इंजेक्शन लगता है तो उसके लिए आप एक सिरिंज का यूज करते हो। ठीक है, दवाई डाल लोगे उस सिरिंज में, और फिर आप उसे क्या करोगे, डॉक्टर उसे फिर लगाते हैं हमारी स्किन पे। ठीक है, तो वहां पे वो जो एक सिरिंज है ना, वो सिरिंज क्या कर रही है, वो सिरिंज एक वेक्टर की तरह काम कर रही है, जो कि हमें जो इंजेक्शन लगने वाला था, जो भी दवाई हमारी बॉडी में डाली जा रही है, वो बेसिकली सिरिंज के थ्रू डाली जा रही है। तो अगर वो वैसे तो सीधा डाली नहीं जाएगी। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल जीन है हमें इस इंडिविजुअल की बॉडी में डालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिरिंज यूज करेंगे। ठीक है, और वो जो सिरिंज होगी ना, वो सिरिंज हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक वायरस होगा। इसके अलावा और भी बहुत तरीके की जीन ट्रांसफर मेथड होते हैं, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे मैं भी क्या करें, वायरस लेके चल रहे हैं। अब देखो ये वायरस क्या हो सकता है, ये वायरस बेसिकली हमारा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो हम इस वायरस में से क्या करेंगे, इस वायरस में से वो सारे जीन निकाल देंगे जो कि कैसे हार्मफुल है। तो अगर इस वायरस में से सारे हार्मफुल जीन हमने निकाल दिए जो कि इंडिविजुअल को हार्म कर सकता है, अब वो नहीं करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसके अंदर हम अपने नॉर्मल जीन डाल चुके हैं, और ये नॉर्मल जीन जब वायरस लेके जाएगा उस इंडिविजुअल की बॉडी में, तो अल्टीमेटली वो जीन, ये नॉर्मल जीन हमारे इस इंडिविजुअल की बॉडी तक पहुंच जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है, हमने इस वायरल वेक्टर में से जितने भी हार्मफुल जीन थे वो सारे निकाल दिए और उसकी जगह अपना नॉर्मल जीन डाल दिया। ठीक है, अब इस वायरस को हमने क्या करा, यहाँ पे जो हमने ये कल्चर ग्रो करा था टी लिम्फोसाइट्स का, उस सेल में ये क्या कर दिया, वायरस हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो इस कल्चर में क्या हो रहा है, इस कल्चर में बेसिकली सपोज कर लो ये एक सेल है। ठीक है, इस सेल में क्या है, इस सेल का अपना खुद का डीएनए है। यहाँ पे वायरस ने आके क्या करा, वायरस ने आके इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट का मतलब यहाँ पे नहीं कभी कोई इसको डिजीज कॉज करेगा, नहीं, यहाँ पे आके इसने जैसे अटैक करा तो हमने इस वायरस के अंदर क्या डाला था, इस वायरस के अंदर अपना नॉर्मल डीएनए डाला हुआ है या नॉर्मल जीन डाला हुआ है। तो ये वायरस क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटीरियल इस सेल के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और फिर जो ये वायरस ने जो अपना जेनेटिक मटेरियल इस जीन के अंदर ट्रांसफर करा है, तो उस जेनेटिक मटेरियल के साथ जो हमने इस वायरस को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था वो भी क्या हो जाएगा, इस सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब इस सेल में क्या हो गया, ये एक पहले डिफेक्टिव सेल था बट इसको क्या मिल गया, इसको हमारा एक नॉर्मल जीन मिल गया।
राइट अब ये नॉर्मल जीन क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले कल्चर में जब हमने इस वायरस का अटैक करवाया स्टूडेंट, तो ये तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बेसिकली सेल के अंदर ये वायरल डीएनए गया ही गया हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, हो सकता है कुछ सेल ने वायरल डीएनए टेकअप करा हो, कुछ सेल ने बेसिकली वायरल डीएनए टेकअप ना करा हो। ठीक है, तो जिस सेल ने भी ये वायरल डीएनए टेकअप करा होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म सेल का मतलब ये कि इस सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी हमने अपना जीन डाला है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म सेल। अब ट्रांसफॉर्म सेल कह लो या मॉडिफाइड सेल कह लो, बात सेम ही है। अब इन ट्रांसफॉर्म सेल को हम क्या करेंगे, इन ट्रांसफॉर्म सेल को हम बेसिकली इस पेशेंट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने ट्रांसफॉर्म सेल अपना पेशेंट के अंदर डाला, तो जैसी बात है, सेल अगर डालेंगे तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इसके साथ साथ डिवाइड करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये हमारे इस पेशेंट के अंदर अब एडीए एंजाइम बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और अगर इस पेशेंट के अंदर एडीए एंजाइम बनना शुरू हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा उस टॉक्सिक का ब्रेकडाउन भी होने लगेगा और हमारा इम्यून जो वीक था वो अब स्ट्रांग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से हम अपना जीन थेरेपी करते हैं। तो जीन थेरेपी में हम बस जो भी हमारा डिफेक्टिव जीन होता है उस डिफेक्टिव जीन को हम एक बिल्कुल नॉर्मल जीन से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ताकि हम कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर का क्योर कर सके। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द जीन थेरेपी, इससे ज्यादा जीन थेरेपी में और कुछ नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। राइट, जीन थेरेपी इज अ मेडिकल अप्रोच दैट इन्वॉल्व यूजिंग जेनेटिक मटेरियल टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज बाय मॉडिफाइंग और करेक्टिंग अ पर्सन डीएनए। जीन थेरेपी क्या है, एक मेडिकल अप्रोच है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो जेनेटिक मटेरियल में जो आपका जीन है वो डिफेक्टिव है, तो आप उस डिफेक्टिव जीन को क्या कर दोगे, मॉडिफाई करोगे या करेक्ट करोगे। ठीक है, दिस कैन बी अचीव बाय इंट्रोड्यूसिंग हेल्दी जीन। ये कैसे होगा, आप क्या करते हो, इसमें जो भी आपका हेल्दी जीन है उसको बेसिकली उस डिफेक्टिव जीन के साथ हटा देते हो, उसके साथ मॉडिफाई कर देते हो। ठीक है, सो द अल्टीमेटली गोल ऑफ जीन थेरेपी इज टू एड्रेस द अंडरलाइंग जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ अ डिसीज। तो अल्टीमेटली गोल क्या है हमारे जीन थेरेपी की, कि जो भी हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं हम उन सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर कर सके लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टाइम तक। राइट, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, जो एडी डेफिशिएंसी है, ये सबसे फर्स्ट जीन थेरेपी हमने एडी डेफिशिएंसी पे करी थी, याद रखना। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था कि द फर्स्ट जीन थेरेपी ट्रायल इन्वॉल्विंग ह्यूमन इन 1990 में सबसे फर्स्ट ट्रायल हुआ था। द टारगेट वाज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड दी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी मींस SCID। ये हमारा क्या था, टारगेट था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिस SCID को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं बबल बॉय डिजीज, जिसमें क्या हो जाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो फंक्शनल नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो हमारा AD एंजाइम होता है वो हमारा डिफेक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, SCID कॉज होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, दो तरीके की जीन थेरेपी होती है। कौन कौन सी, एक होती है हमारे पास स्टूडेंट सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, और दूसरी होती है हमारे पास जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और जर्म लाइन जीन थेरेपी का क्या मतलब है, कि यहाँ पे देखो, ये सोमैटिक सेल जीन थेरेपी है। सोमैटिक सेल का मतलब जो हमारे बॉडी के सारे सेल होते हैं ना, एक्सेप्ट गैमेट्स, उनको छोड़ के जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सोमैटिक होते हैं। तो अगर सोमैटिक सेल के अंदर कोई भी जीन थेरेपी में अप्लाई करनी है, या सोमैटिक सेल के अंदर कोई भी जीन हमारा डिफेक्टिव हुआ है, तो वहां पे जो जीन थेरेपी यूज करेंगे वो हमारा कैसे होगी, सोमैटिक सेल होगी। और दूसरी तरफ अगर हमारा सोमैटिक सेल को छोड़कर जो भी हमारे जर्म सेल्स होते हैं, मतलब स्पर्म हो गया या ओवा हो गया, इन सेल में अगर कोई भी डिफेक्ट हुआ है, या इस सेल में कोई भी एंजाइम या कह सकते जीन का डिफेक्ट हुआ है, तो वहां पे हम जो जीन थेरेपी करेंगे वो कैसे होगी, जर्म लाइन जीन थेरेपी होगी। ठीक है, सो सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है, यहाँ पे हम सोमैटिक सेल के अंदर अपना जीन ट्रांसफर करते हैं, जैसे बोन मैरो सेल हो गया, हमारा ब्लड सेल हो गया, स्किन सेल हो गया, ये सारे क्या है, सारे के सारे हमारे सोमैटिक सेल है। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी हमारे सोमैटिक सेल में जीन थेरेपी होती है वो कभी भी वन ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा वन पेरेंट से प्रोजनी को जो सेल मिलेगा वो हमारा जर्म सेल्स होते हैं, कभी भी सोमैटिक सेल नहीं मिलते। दैट्स व्हाई हमारे सोमैटिक सेल में जो भी हमने जीन थेरेपी करी है वो कभी भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, सो एट प्रेजेंट ऑल रिसर्चर डायरेक्टेड टू करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट इन सोमैटिक सेल। इस वक्त जितनी भी हमारी जीन थेरेपी चल रही है वो सारी की सारी हमारी किस पे चल रही है, सोमैटिक सेल्स पे चल रही है, ज्यादा रिसर्च। ठीक है,
ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ जर्म लाइन जीन थेरेपी की, तो जो हमारे एग होते हैं, स्पर्म होते हैं, अगर इनके जीन में कोई भी डिफेक्ट हुआ है और हमने उस म्यूटेटेड जीन को अपने नॉर्मल जीन से बेसिकली कह सकते हो मॉडिफाई करा है, करेक्ट करा है, तो ऐसे जीन थेरेपी को हम क्या कहेंगे, जर्म लाइन जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होती है, हेरिटेबल होती है, मींस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकती है। ठीक है, पर अभी क्या होता है, अभी हम प्रेजेंट टाइम पे जर्म लाइन जीन थेरेपी नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हमारी किसकी बात करी हमने, दो टाइप्स की जीन थेरेपी की बात करी। अब देखो बेसिकली जीन थेरेपी को करने के अप्रोचेस क्या होते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोचेस। देखो, या तो आप ये जो जीन थेरेपी कर रहे हो, फर्स्ट तो ये कर सकते हो कि आप अपने सेल को बाहर निकाल लो, ठीक है, लैब में कर रहे हो, या तो आप सेल के अंदर जो जीन थेरेपी कर रहे हो वो बेसिकली पेशेंट के अंदर ही कर रहे हो, आप बेसिकली पेशेंट में से सेल को बाहर नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, तो अगर आप पेशेंट में से सेल को बाहर निकाल कर उन सेल को लैब में ग्रो करवा के फिर वापस उसे पेशेंट में डालते हो, तो ऐसे जीन थेरेपी को हम क्या कहते हैं, ऐसे जीन थेरेपी को हम कहते हैं एक्स विवो जीन थेरेपी। एक्स विवो मतलब एक्स का मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल, आप बाहर निकाल रहे हो। और ऐसी जीन थेरेपी स्टूडेंट जो कि आप बेसिकली पेशेंट में से सेल को बाहर नहीं निकाल रहे हो, सिर्फ सेल पेशेंट के अंदर ही वो थेरेपी अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे थेरेपी को हम क्या कहते हैं, इन विवो जीन थेरेपी कहते हैं। इन विवो में इनका मतलब है इनसाइड द सेल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो तरीके की जीन थेरेपी के अप्रोचेस होते हैं, एक्स विवो जीन थेरेपी और इन विवो जीन थेरेपी। तो एक्स विवो जीन थेरेपी देखिए क्या होती है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम सेल को रिमूव करते हैं पेशेंट बॉडी से। ठीक है, और उस सेल को बाहर हम लैब में क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, मीन्स वहां पे हम अपना टारगेट सेल डालते हैं और फिर उसको वापस सेल को, जो मॉडिफाइड सेल है उसको वापस से पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगी, ये होगी बेसिकली एक्स विवो जीन थेरेपी। दूसरी तरफ होती है बेसिकली हमारी इन विवो जीन थेरेपी। तो इन विवो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट बॉडी के अंदर, उसे लैब में निकालते ही नहीं, उसे बाहर लेते ही नहीं है। और ऐसी जीन जो इन विवो जीन थेरेपी बेसिकली उन जगहों पे ज्यादा यूज करते हैं जहाँ पे हम बेसिकली जो पेशेंट के अंदर सेल है डिफेक्टिव उसको बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे सपोज करो हमारा ब्रेन का कोई सेल हो गया, ठीक है, तो ब्रेन के सेल को बाहर निकालना मुश्किल है। ठीक है, और दूसरी तरफ से सोमैटिक सेल्स वगैरह, ब्लड सेल हो गया या फिर हमारे और भी स्किन सेल हो गया, तो इन सबको हम बहुत इजीली बाहर निकाल सकते हैं, पर जो ब्रेन सेल हो गया इन सबको हम इजीली बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक्स विवो जीन थेरेपी हम उन पे करते हैं जिन सेल्स को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं, और इन विवो जीन थेरेपी हम उन पे करते हैं जिनको हम इजीली बाहर नहीं निकाल सकते। राइट, तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है स्टूडेंट, एक एक्स विवो जीन थेरेपी का एग्जांपल है, जहाँ पे आपने क्या करा है, पेशेंट में से, जो ये पेशेंट है इसे कोई जेनेटिक डिसीज है, ठीक है, तो उसमें से आपने एक्स जीन आइसोलेट करा है, और ये क्या है, ये आइसोलेट सेल है। ठीक है, और इस आइसोलेट सेल के अंदर हमारा वही एक्स जीन है। अब इन आइसोलेट सेल को आपने क्या करा है, यहाँ पे इनको कल्चर करवाया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे आपने बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का वायरल वेक्टर है, इस वायरल वेक्टर के अंदर ऑलरेडी आपका फंक्शनल जीन है, उस फंक्शनल जीन को इस बेसिकली जो कल्चर है इस कल्चर के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब जिन जिन सेल ने क्या करा है, जिन जिन सेल ने ये वायरल जीन को और उस वायरल जीन के साथ साथ जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको टेकअप करा है, तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने मॉडिफाई सेल बोल दिया। ठीक है, अब हमने इस मॉडिफाई सेल को, ये जो मॉडिफाई सेल है, इन मॉडिफाई सेल को हमने क्या कर दिया, वापस से कल्चर करवाया, बहुत सारे सेल बनाए हैं। ठीक है, मॉडिफाई सेल बोलो या ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलो, बात क्या है, एक ही है। और फिर इस ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हमने क्या कर दिया, वापस से पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल दिया है। तो ये क्या है, ये एक टाइप का हमारा स्टूडेंट एक्स विवो जीन थेरेपी है। दूसरी तरफ यहाँ पे देखो जो इन विवो जीन थेरेपी में आपने क्या करा है, सबसे फर्स्ट आपने किसी वेक्टर के साथ अपना क्या लगा दिया, जेनेटिक जो भी आपका फंक्शनल जीन था उसको लगा दिया। ठीक है, वायरल जीन के साथ। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, वायरल जितने भी हमारे वायरल वेक्टर थे उसको डायरेक्टली क्या कर दिया, डायरेक्टली पेशेंट के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे जीन थेरेपी को हम क्या कहते हैं, इन विवो जीन थेरेपी कहते हैं। राइट, अब बात करते हैं स्टूडेंट कुछ जीन डिलीवरी मेथड्स की, कि हम किस किस मेथड्स के थ्रू बेसिकली जो हमारा फंक्शनल जीन है उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो बेसिकली जीन डिलीवरी मेथड में हमारे पास स्टूडेंट्स दो तरीके के मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास वायरल बेस्ड मेथड, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन वायरल बेस्ड मेथड। वायरल बेस्ड मेथड हमारा कैसा होता है, बायोलॉजिकल होता है। क्यों, क्योंकि आप पे बकायदा किसी बायोलॉजिकल चीज को यूज कर रहे हो। ठीक है, जो कि आपका क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस। दूसरी तरफ नॉन वायरल वेक्टर में आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप बेसिकली किसी केमिकल की वजह से या किसी फिजिकल मेथड की वजह से अपना जीन डिलीवर करते हो। ठीक है, तो दो तरीके के जीन डिलीवरी मेथड होते हैं, वायरल बेस्ड, नॉन वायरल बेस्ड।
वायरल बेस्ड में हमारे पास कैसा होता है, जो बहुत अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं, जैसे कि रेट्रो वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, एडिनो एसोसिएटेड वायरस हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या वायरस बेस्ड जीन डिलीवरी मेथड है। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन वायरल बेस्ड जीन डिलीवरी मेथड होते हैं उसमें हमारे केमिकल में हमारे पास पॉलीमर्स हो गए और लाइपोसोम्स हो गए। लाइपोसोम्स इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल कह सकते हो, ठीक है। और जो फिजिकल बेस्ड होता है वो हमारा कैसा होता है, उसमें आप जीन गन का यूज करते हो, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हो और इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज करते हो। तो ये सारे मेथड्स क्या है आपके पास, जीन डिलीवरी मेथड्स है स्टूडेंट्स, राइट। सो यहाँ पे देखो, one of the biggest problem in somatic gene therapy is finding an effective gene delivery system। सबसे बड़ा कह सकते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि आपका जीन थेरेपी में आती है वो ये आती है जीन डिलीवरी सिस्टम में या जीन डिलीवरी मेथड्स में। तो हमारे पास क्या है, बहुत तरीके के एप्रोप्रिएट जीन डिलीवरी मेथड है जिसके बारे में भी अभी हमने बात करी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो छोटा सा टॉपिक था हमारा जीन थेरेपी वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सारे के सारे पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको सारे ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप मेरा सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएगी। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।